शुरुआत कोरोना के साथ ही करेंगे क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना को लेकर डर है, दहशत है। सवाल यही कि क्या और सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए, नियमों पर कड़ाई से पालन होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो आज से वो नियम लागू किए गए हैं जिसमें दिल्ली समेत कुछ खास शहरों से आने वालों का कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। मुंबई में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उधर सरकार के अफसर तैनात कर दिए गए हैं। कई लोगों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों पर निगरानी रखी जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने आज से दिल्ली, एनसीआर, कुछ और शहरों से मुंबई आने वालों पर सख्ती का हंटर लगाया है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है, यानी बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा यानी कि 4 राज्य जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। ये नियम आज से अमल में आ चुके हैं। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट सौंपनी होगी। महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना की जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट के पैसे भरने होंगे। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे संवाददाता तनुश्री और साथ ही पंकज उपाध्याय दोनों मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, उद्धव सरकार की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से अब ये कंट्रोल में लाया जाएगा? क्योंकि दिल्ली में तो हमने ये देखा है कि साफ तौर पर केजरीवाल ने कहा है कि हम टेस्ट बढ़ाएंगे, किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, जिस तरीके से व्यवसाय चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मुंबई में क्या तैयारी है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगले 3 से 4 हफ्ते काफी क्रिटिकल होने वाले हैं, इसलिए मुंबई वासियों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य सरकार ने यह कहा है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, इसके बजाय लोगों को खुद समझदारी दिखानी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा कि जिस तरीके से त्योहारों के समय, खासकर के दिवाली के समय लोगों ने संयम दिखाया है, उसको देखते हुए ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसको देखते हुए लोगों को ही समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना होगा। चाहे वो फेस मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, वो तो है ही। साथ ही साथ यहां मुंबई में जो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बड़ा कैंपेन चलाया गया था, उसको 1 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो अवेयरनेस लोगों में फैलानी थी, उसका काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मुंबई की सिविक बॉडी है, वो तमाम लोगों के घर में एक बार फिर से जा रही है पूछताछ करने के लिए, क्या कोई वहां पर बीमार तो नहीं है, कोई सिम्टोमेटिक तो है या नहीं है। मुंबई की सिविक बॉडी का कहना है कि उसकी इस वक्त तैयारी पूरी है, लेकिन ये देखते हुए कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने इस वक्त नई डोमेस्टिक एयर ट्रेवल पॉलिसी सामने लाई है। अब ये डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसी जो अभी आई है और इसके पहले जो गाइडलाइंस हैं, वो साथ ही साथ इस वक्त चलती रहेंगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन गाइडलाइंस को लेकर महाराष्ट्र की सरकार कितनी सीरियस है कि उसने खुद बीएमसी के कमिश्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो देखें कि जो नए नियम और गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, उनको अच्छी तरीके से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज पहला दिन है जब दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से और गोवा से तमाम जो अराइविंग पैसेंजर्स होंगे, देखा जाएगा कि उनके पास नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है या नहीं है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों से हमने बात करी तो उनका कहना है उन्होंने अपनी पूरी कमर कस ली है। हालांकि तैयारियां टेस्ट की पहले से उनके पास थी, लेकिन अब वो और ज्यादा सजग हो गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट का कहना है करीब 3 से 5 हजार एक दिन में आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की उनके पास सुविधा मौजूद है और स्टेट गवर्नमेंट का सिविक बॉडी